नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे हमारे पास हमने देखा है कि कई मरीज आते हैं और वो अदरवाइज जो स्वस्थ होते हैं, परंतु उनका चिंता का विषय रहता है कि उनको लगता है कि अगर उनके मल के रास्ते में कई बार मटर ऐसा मिल गया या कि भिंडी मिल गई या कि कई बार गाजर के कुछ छिलके उनको दिख जाते हैं, तो चिंतित होते हैं कि उनको लगता है कि उनका डाइजेशन सही नहीं हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि इससे डाइजेशन डिसाइड नहीं होता है। अगर किसी का डाइजेशन अच्छा है कि नहीं है, उसके लिए हम दूसरे पैरामीटर हम देखते हैं, जैसे कि किसी का भूख नहीं लग रही है, वजन कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, सीरम एल्बुमिन कम हो रहा है, या कुछ और हम दूसरे टेस्ट करते हैं जिसको डी-जाइलोज टेस्ट वगैरह होते हैं। उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि किसी को डाइजेशन सही है कि खराब है कि नहीं है। परंतु अगर मैं बात करूँ मेन मुद्दे की, कि अगर किसी के मोशन के स्टूल के साथ, अगर मल के साथ इस तरह के मटर के छिलके आ रहे हैं, तो उससे उनको घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है और वो क्या बताता है। तो देखिए, हम जो खाना खाते हैं तो उसमें हर तरह का खाना होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है और फिर फाइबर्स होते हैं। तो जैसा हमारा शरीर होता है कि कार्बोहाइड्रेट को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जो मतलब कि जैसे स्टार्च हो गया, उसको ग्लूकोज हो गया, क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज में तोड़ करके उनको बेसिकली क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही प्रोटीन्स जो होते हैं उनको अमीनो एसिड में तोड़ करके, साथ में जो फैट्स होते हैं उनके जो स्मॉल फार्म होते हैं, तो उसमें तोड़ ब्रेक करके फैटी एसिड में तोड़ करके, उनको अलग-अलग फैटी एसिड में तोड़ करके और उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। परंतु कुछ चीज़ें जो है कि हमारे मल के रास्ते से पास होती हैं और वो भी काफ़ी, मतलब जो हमारे खाने के लिए, मतलब हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। लेकिन हमारे शरीर में एंजाइम्स नहीं होते जो फाइबर को डाइजेस्ट कर सकें। परंतु उन फाइबर्स का भी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो फाइबर होते हैं, 2 तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर होते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। तो जैसे होता क्या है कि जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं, वो भी एब्ज़ॉर्ब नहीं होते, परंतु वो जेल फॉर्म की तरह हमारे उसमें शरीर में डिज़ॉल्व टाइप के हो जाते हैं और वो स्टूल के साथ निकलते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर क्या होते हैं कि वो बिल्कुल डिज़ॉल्व नहीं होते हैं और वो एज़ सच ही निकलते हैं। तो अगर आपने, जैसे कि गाजर का हम उदाहरण ले लें, तो गाजर में कई सारे फल होते हैं जिनमें हर तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो उदाहरण के लिए अगर हम गाजर को ले लें, तो गाजर में क्या होता है कि इनसॉल्युबल भी होता है और सॉल्युबल भी होता है। तो जैसे गाजर में जो पेक्टिन होता है वो सॉल्युबल फाइबर हो गया, और उसके अलावा जो सेल्युलोज हो गया, हेमीसेल्युलोज हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें हो गई, लिग्निन हो गए, ये सब ये ना इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। उसके अलावा इनसॉल्युबल फाइबर क्या है कि कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी मदद करते हैं, हमारी आंतों की चाल को मेंटेन करते हैं, जिससे हम मोशन करने में हमें डिफ़िकल्टी नहीं होती है, और उससे जो जो होता है कि जो हेमरॉइड वगैरह है उससे बचाव में काफ़ी, जो पाइल्स है उससे बचाव में काफ़ी मतलब काम में आते हैं। होता क्या है कि जैसे इनसॉल्युबल फाइबर है, उसको हमारा शरीर ना डाइजेस्ट करता है, ना वो उसको जेल की तरह फ़ॉर्म कर पाता है, तो एज़ सच ही निकलते हैं और हमको उसको देख के हम डर जाते हैं। तो दूसरा है कि जैसे आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो अगर उसको आप दाँत से अच्छी तरह से चबा लेंगे, तो भी फिर वो मतलब जिसका सॉल उसपे टूट जाएगा, तो जो सॉल्युबल होंगे वो जेल के फॉर्म में निकलेंगे और जो नहीं होंगे तो इनसॉल्युबल फाइबर एज़ सच निकलेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा सॉल्युबल फाइबर क्या है, इनसॉल्युबल फाइबर है, फाइबर का क्या रोल है, कॉन्स्टिपेशन में कितना महत्वपूर्ण है, शुगर कंट्रोल में, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में कितना ये महत्वपूर्ण है, बैक्टीरिया को कैसे ये रेगुलेट करते हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।